नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी खबर, वैक्सीनेशन से जुड़ी खबर है। वैक्सीन को लेकर राज्य और केंद्र के बीच एक बार फिर तकरार की स्थिति है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर आंकड़ों को गलत बताया। 30% वैक्सीन खराब होने की बात गलत है, ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। वैक्सीनेशन के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वेस्टेज वैक्सीन की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन के वेस्टेज को 0.63% बताया। और हमारे सहयोगी विनय वर्मा जुड़ गए हमारे साथ में। जी विनय, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? देखिए, जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में लगातार जो विवाद है वो होता जा रहा है। पहले वैक्सीनेशन की कमी को लेकर के, फिर ये बताया गया कि जो राज्य में 18+ से अधिक जो उम्र के लोग हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन लगाई, इसको लेकर विवाद चलता रहा। ये लेकिन नया जो ताजा मामला है वेस्टेज को लेकर के सामने आया है कि 4 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने पूरे देश के जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री उनसे चर्चा की थी। वेस्टेज के बारे में भी जानकारी दी गई थी, जिसमें ये बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से आने वाली वैक्सीन 0.83% और राज्य सरकार के द्वारा खरीदी गई 0.63% ये वैक्सीन वेस्टेज हुई है और बाकी जो वैक्सीन है उसका सदुपयोग हुआ है। लेकिन आज एक आंकड़ा जारी करके केंद्र सरकार ने कहा है कि 30% जो वैक्सीन है केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई छत्तीसगढ़ में वो खराब हो गई है। इसको लेकर के विवाद गर्मा गया। खुद स्वास्थ्य मंत्री को सामने आना पड़ा। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि राज्य सरकार के पास में जो 0.83% जो केवल केंद्र सरकार के द्वारा वैक्सीन भेजी गई है, इसके आगे जो आंकड़े दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पूरे देश भर में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। इसके बाद में उसी ट्वीट को उसी पे रिप्लाई किया है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जयराम नवेश ने। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो काफी तेजी से मात्रा वैक्सीनेशन की हो रही है। इसके अलावा जो लगातार जो केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से केवल बर्बाद करने का और केवल दुष्प्रचार करने की। इधर जो डी पुरंदेश्वरी हैं उन्होंने भी, जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी है, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि चलिए, तो कुल मिलाकर वेस्टेज को लेकर अब सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है और जो बताया जा रहा था, प्रतिशत जितना बताया जा रहा था, इसको नकारा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर में मिली राहत के बाद पुलिस ने मास्क अप अभियान शुरू कर दिया है। 5 दिन के इस अभियान में रायपुर पुलिस लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करेगी। वहीं रायपुर में देसी शराब दुकान खुलने से वहां भारी भीड़ उमड़ी है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। बिलासपुर जिले को भी अनलॉक कर दिया गया है। आदेश के तहत सभी बाजार दुकानें पहले की तरह खुल सकेंगे। बाजार के खुलने का वक्त शाम 6 बजे तक का तय है। हालांकि अब भी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, पर्यटन, राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक और धार्मिक आयोजन और इनसे जुड़े स्थल बंद होंगे। महासमुंद भी आज से अनलॉक हो गया। कलेक्टर डोमन सिंह ने 16 बिंदुओं का आदेश जारी कर जिले की सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश दिया। कोरबा जिले को भी अनलॉक करने का आदेश कलेक्टर किरण कौशल ने जारी कर दिया। सभी दुकानें, बाजार, ब्यूटी पार्लर, सैलून शाम 6 बजे तक खुलेंगे। डोंगरगढ़ को भी लॉकडाउन में छूट दी गई। सभी व्यावसायिक संस्थाएं सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आज माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उनके सानिध्य में आज #मास्क अप रायपुर अभियान जारी किया गया है। और इसमें यही है कि मास्क की युक्ति कोरोना से मुक्ति, और इसको हम 5 दिन तक लगातार चलाएंगे। अभी 40 दिन के बाद चलो दुकान खोले हैं पर ग्राहक नहीं है, फिर भी ठीक है, जो कुछ है कम से कम 200-400 रुपये खर्चे पानी आ रहा है। 1.5-2 महीने से लॉकडाउन था, उससे अपन तो बड़ा परेशान थे। और अभी आज दुकान खुला है तो आज अपना भी पहला दिन है। लगाए हुए मास्क लगाकर दस्ताना पहन के अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने बाद आज से देसी शराब की दुकानें खुली। पहले ही दिन शराब दुकान पर मदिरा प्रेमियों का बड़ा हुजूम उमड़ा। राजधानी रायपुर की शराब दुकानों पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि इनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। लोगों की जितनी भीड़ शराब दुकान परिसर में दिखी, उतनी ही भीड़ गेट पर भी दिखाई पड़ी। शराब दुकान के कर्मचारी किसी तरह भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते दिखे।
पूरे दिन लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था तार-तार होती रही। रायपुर के मुआ शराब दुकान पर लोग मेन गेट को धक्का मारकर अंदर दाखिल होते रहे। तस्वीरें देखकर यकीन नहीं हुआ कि ये वही रायपुर है जहां कुछ दिन पहले डर और दहशत थी। लोग थैले भर भर के शराब खरीदते दिखे। हालांकि शराब खरीदने आए लोग ये बात मानते थे कि कोरोना काल में ऐसी भीड़ लगाना संक्रमण को लेकर बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन ये कहने से भी नहीं चूके कि जितनी जरूरी जिंदगी है उतनी जरूरी शराब भी है। गलत कर रहे हैं कि पारी पारी आके ले लीजिए, उनके लिए सरकार भी मना कुछ नहीं करेंगे। हमको लाइन से आके एक एक करके ले ले, कोई उसमें वो नहीं है। दारू बार अभी हाथ टूट गई, से फंस गए रहे वहाँ ऐसे का? हाँ। अच्छा सुन, एक भीड़ में जान के खतरा रखना जरूरी है का? जान के तो बहुत ज्यादा भैया, जान के खतरा है जी। दारू चाहिए कि जिंदगी चाहिए? जिंदगी चाहिए, दारू भी चाहिए। तो अरे तो भीड़ में तो मर ही जाओगे ना, कोरोना मरेंगे तो क्या, जिएंगे ना दारू में। कोरोना का तो डर है सर, लेकिन क्या करें कि दिल है कि मानता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में दारू बिकने बिना तो इंसान नहीं जी रहा है। नहीं जी पाएगा ना। हाँ, सरकार जिएगी कि नहीं? यही तो जिंदगी है, सरकार तो इसी में जी रहा है। दारू चाहिए कि जिंदगी चाहिए? दोनों चाहिए। देखो दारू मिलेगा तो कोरोना मारेगा। दारू खोल के भीड़ बढ़ा रहा है, कल को कोरोना पहुंचेगा, लोग मरेंगे हजारों, तब अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत लगा सर जी, अच्छा क्या क्या करना पड़ा? पूरा लाइन लगाए यहाँ पे आधा घंटा तक का, फिर जाके घुसा, तो लाइन नहीं थी, भीड़ थी यार जबरदस्त। भीड़ में उसके बाद यहाँ पे लाइन लगाया कई सारा, उसके बाद जब जाके तो देसी मदिरा की दुकान खुलने के बाद वहां जो मदिरा प्रेमी पहुंचे, ये उनके तर्क थे। जिंदगी के साथ उनको शराब भी चाहिए। इधर सरगुजा जिले में 13 अप्रैल से लगा लॉकडाउन 31 मई तक लागू है। इस बीच संक्रमण की दर घट रही है। अलग अलग जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरगुजा जिले की बात करें, यहां कोरोना संक्रमण बढ़ते करीब 32% तक पहुंच गया था। प्रशासन की कवायद, लोगों का कोऑपरेशन काम आया। लॉकडाउन के जरिए अब ये संक्रमण दर 4% तक आ पाई है और ऐसे में प्रशासन इसे बड़ी राहत की खबर मानता है, लेकिन हड़बड़ी में अनलॉक करना नहीं चाहता। यही कारण है कि कलेक्टर ने आने वाले दिनों में दुकान, मार्केट के साथ बाजार को खोलने को लेकर पूरी गाइडलाइन तैयार की। चरणबद्ध तरीके से ही इसको खोला जाएगा। गरियाबंद जिले को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कलेक्टर ने लॉकडाउन में ढील देते हुए बंद व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति दी, जो शाम को 6 बजे तक खोल पाएंगे। इसके प्रारंभ हो जाने के बाद कई व्यवसायियों को राहत मिलेगी। आम लोगों को भी राहत मिलेगी जो अब तक दुकान खोलने के इंतजार में थे। आदेश में कहा गया कि सभी प्रकार की स्थायी अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम रविवार को छोड़कर शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना संकट काल के बीच ये बड़ी राहत देने वाली खबर है। भीषण आपदा में बिलासपुर जिले के 95 गांव कोरोना मुक्त हैं। जिले की जनसंख्या 16 लाख के आसपास है। 5 तहसीलें, 4 ब्लॉक, 708 गांव हैं। दूसरी लहर के दौरान शहर से लेकर गांव तक रोजाना 1300 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इस बीच जिले में 95 गांव ऐसे रहे हैं जो पूरी तरह कोरोना से मुक्त रहे। यहां एक भी पॉजिटिव केस इस दौर में भी नहीं आया। इनमें मस्तूरी, कोटा, तखतपुर, बिल्हा ब्लॉक के गांव शामिल हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की अपनी जागरूकता और नियमों का सख्ती से खुद पर पालन करना माना गया। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर जोर देने के साथ साथ कोविड गाइडलाइन के पालन करने की बात कहती रही है, ताकि संभावित जो तीसरी लहर है इसमें वैक्सीन सुरक्षा कवच के तौर पर काम करे। वैक्सीनेशन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, यह आप समझ सकते हैं। महासमुंद जिले में 18+ लोगों को 23 मई से वैक्सीन लगना बंद हो चुका है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान है, भटक रहे हैं। 18+ लोग चाहकर भी वैक्सीन लगवा नहीं पा रहे। आला अधिकारी वैक्सीन नहीं होने की दुहाई देते हुए उसके आने के बाद वैक्सीन शुरू करने की बात कहते हैं। इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल पूछा तो महोदय वैक्सीन नहीं होने की दुहाई देते हुए राज्य से वैक्सीन आने का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? वैक्सीन नहीं मिल रहा है सर यहाँ, और 2-3 दिन से भटक रहे हैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए। तो बोल रहे अभी पूछे तो वैक्सीन अभी नहीं लग रहा है। अभी मैं 3 जगह भटक चुका हूँ, है ना। तो वैसे ही मेरे जैसे यहाँ पे नौजवानों का कैसे हाल होगा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। मैं इस चीज़ के लिए 3 दिन से जा रहा हूँ जगह जगह। हमारे पास वैक्सीन की
शासन से अभी रायपुर से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जितनी वैक्सीन थी हमने उन्हें लगवा चुके हैं और हमने डिमांड रायपुर शासन की ओर भेजा है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों का मिलना लगातार जारी है। आज फिर से बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा, बलौदाबाजार जिले में कुल 7 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 130 तक पहुंच चुकी है। रायपुर के एम्स में 70 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें 15 से ज्यादा का ऑपरेशन तक करना पड़ा। बिलासपुर सिम्स में 13 मरीज भर्ती हैं, लेकिन सरकारी प्रयासों के बाद दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो नहीं पाई। सरकार ने दवा की खरीदी बिक्री को अपने नियंत्रण में ले रखा है, फिर भी जरूरत की दवाइयां सिर्फ आधी मात्रा में उपलब्ध हो पा रही। रायगढ़ जिले में पिछले एक पखवाड़े में ब्लैक फंगस के 9 संदिग्ध मामले मिले। 2 मरीजों का राजधानी रायपुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनमें से एक मरीज ऐसा है जिसे कोविड का संक्रमण भी नहीं हुआ था। और ब्लैक फंगस जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 50% तक इसकी मोर्टेलिटी का है इसमें, तो नेचुरली सावधानी की बहुत ज़रूरत है। अभी हम शासन से मांग कर रहे हैं प्रोटेक्शन का। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको डायग्नोसिस के बाद रायपुर रिफर कर दे रहे हैं हम लोग एम्स में। कोविड काल के कारण छत्तीसगढ़ के कई विभागों में कई और नई नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया अटक गई, जिसमें 2019 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पास होने वाले 14,580 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। इनमें से कई तो ज्वाइनिंग का इंतजार करते करते अब मजदूर बन गए हैं और मनरेगा के तहत मजदूरी करते दिखे हैं। ऐसे एक शिक्षक अभ्यर्थी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए रमन सिंह से पूछ लिया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कब और कितने पदों पर नियमित भर्ती की। मैं सहायक शिक्षक विज्ञान का एक चयनित अभ्यर्थी हूँ। हम सभी अभ्यर्थियाँ बहुत ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं, अवसादग्रस्त हैं, क्योंकि 2 साल हो गए अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। अतः हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी से बार बार निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देने की कृपा करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही अवसादग्रस्त जीवन जी रहे हैं, बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का यही दर्द है। ऐसे कई युवा हैं जो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने से मजबूर खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। अब वो राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो। दरअसल भर्ती प्रक्रिया बार बार टलने से पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बदल गई, लेकिन हालात नहीं बदले। इससे पहले तो मैं जैसे भी करके एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने परिवार को पालन पोषण कर ले रहा था, लेकिन अभी जो है यही मजदूरी कार्य से अपना परिवार का जो है पालन पोषण कर रहा हूँ। इतने सारे कर्ज लेकर इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन आज भी हम बेरोजगार हैं। आखिर कब हमें नियुक्ति मिलेगी? हमारी बातों को एकदम से अनदेखा कर दिया जा रहा है। पता नहीं हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है। हर एक भर्ती को शिक्षा विभाग कर रहा है, सिवाय शिक्षक भर्ती 2019 को छोड़ करके। हम लोग बहुत परेशान हैं और सरकार हमें बार बार मजबूर कर देती है उग्र होने के लिए। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि भाई हमको नियुक्ति दीजिए। हमारे साथ हमारा परिवार भी पूरा तनावग्रस्त हो चुका है। हम बेरोजगारी से और कितने साल तक जिए। पिछले 2.5 साल से पात्र शिक्षक अभ्यर्थी राज्य सरकार से अपनी मांग पूरी कराने को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हैं। अब वो एक बार फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं। आगामी 8 जून को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। शिक्षक पद के पात्र अभ्यर्थियों के मनरेगा में मजदूरी के मुद्दे पर प्रदेश में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। रमन सिंह ने एक अभ्यर्थी का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, झूठ झूठ और झूठ की बुनियाद पर टिकी है भूपेश सरकार। 14,580 शिक्षकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि भर्ती हो गई। सच्चाई ये है कि चयनित अभ्यर्थी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, तनाव में जी रहे हैं। रमन सिंह की ट्वीट पर सत्ता पक्ष की तरफ से शिक्षा मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सवाल पूछा कि रमन सिंह बताएं कि अपने कार्यकाल में कब और कितनी नियमित भर्ती हुई। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 15,000 शिक्षकों की भर्ती कर रही है, लेकिन कोरोना की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है। बहरहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है।
15,000 की भर्ती का विज्ञापन निकला था, उसमें व्याख्याताओं की पूरी हो गई है। और अगर कोरोना काल अगर नहीं आया होता तो निश्चित रूप से सभी के आदेश निकल गए होते। तो ये केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अपने कार्यकाल पहले देखिए, अपने कार्यकाल में कितने उन्हें घोटाले किए हैं, कितनी अनियमितताएं उसमें किए हैं। ये सरकार किसी मामले में सही बोलती नहीं है, हर मामले में ये सत्य कथन करती है, झूठा कथन करती है। चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे शिक्षकों को नियुक्ति देने का मामला हो, हर मामले में सरकार लगातार झूठ बोलती है और हर वर्ग के साथ में ये सरकार अन्याय कर रही है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में नई सरकार में भर्ती और कर्मचारियों के नियमितीकरण का हमेशा बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। विपक्ष में रहते कांग्रेस ने भी इन मुद्दों पर तत्कालीन रमन सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इसे लेकर कई वादे भी किए थे। सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए कोशिश शुरू तो की, लेकिन 2.5 साल बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिस पर बीजेपी अब हमलावर है और सोशल मीडिया पर लगातार सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से कहा है कि स्कूल खुलने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। स्वास्थ्य जानकारों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है। इस स्थिति में स्कूल तुरंत खोले जाएंगे, इसकी संभावना अभी कम ही है। ऐसे में तय है कि पात्र शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष भी शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर फिर से आमने सामने रहेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हर दिन आक्रामक होते तेवर का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चार्ज करेगी, ट्रेनिंग देगी। जून महीने से कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करेगी। प्रदेश, जिला, ब्लॉक स्तर पर होने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर फोकस होगा। साथ ही भाजपा से लड़ने के गुर सिखाए जाएंगे। प्रवक्ताओं को धारदार हमले और तथ्यपरक बचाव के टिप्स दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि पदाधिकारियों की ट्रेनिंग कैंप को पूरा करने के बाद कांग्रेस फिर से प्रदेश भर में संकल्प शिविरों की शुरुआत करेगी। इस माध्यम से कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंचने के साथ उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास होगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जानकारी दी कि कांग्रेस अगले महीने से ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत करेगी। इस माध्यम से पदाधिकारियों को सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। जल्दी तारीख तय कर ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत होगी। आने वाले दिनों में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की हो, जिला अध्यक्षों की हो और अन्य हमारे प्रवक्ताओं की हो, ताकि हम जनता के बीच सरकार की बात, संगठन की बात हम लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से झूठ की राजनीति, चाहे टूल किट मामले से लेकर अन्य मामलों में, उन बातों को जनता तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल के बीच में दुर्ग जिले के 3 नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 114 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें भिलाई चरौदा में 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया। इसके बनने से ट्रांसपोर्टर्स को काफी राहत मिलेगी। यहां कॉम्प्लेक्स, सीसी रोड, नालियां, व्यवस्थित स्टॉप जैसी सभी सुविधाएं ट्रांसपोर्टर्स को मिलेंगी। इसके अलावा भिलाई नगर निगम में 18 करोड़ 64 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और 2 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। नगर निगम दुर्ग में 19 करोड़ 14 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। पीसीसी चीफ मंत्री ताम्रध्वज साहू भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ट्रांसपोर्ट संघ ने विकास कार्य के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सीएम ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कोरोना नियंत्रण के लिए कार्यों करने पर सराहना की। लोकार्पण और देवेंद्र यादव जी, महापौर भाई धीरज बाकी सरकार बनने अंबिकापुर में यास तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और कलेक्टर ने अलग अलग विभागों को यह निर्देश दिया कि गांव से लेकर शहर तक किसी भी आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था बनाकर रखें। साथ ही कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अंबिकापुर जिले में सुबह से बदली छाई है, हवाएं तेज चल रही हैं, बूंदाबांदी जारी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाले मैनपाट में जोरदार हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का क्रम शुरू हो चुका है। यहां का वातावरण और खूबसूरत बन चुका है।
तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने से छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट पूरे शबाब पर है। यास का कुछ असर है। तेज हवाओं के चलने और कोहरा होने से मैनपाट में तिब्बतियों समेत स्थानीय लोग अपने घरों में दुबके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।